एक बादशाह छिल बेटा, वो नहीं मरे गई बेटा। तो कोई कहेगा कि अरे बच्चे को मौत का किस्सा सुनाते हो, बच्चा डर जावे, बच्चा डर जाएगा, मौत का किस्सा मत सुनाओ, मौत का वाकया मत सुनाओ। बच्चे को अगर सुनाना है राजा का कहानी। अल्लाह अल्लाह, ये लफ्ज मौत से बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है। रात में बच्चा रो रहा है, माँ अगर किस्सा कहानी सुना दे, ए बेटा नी कहानी बेटा, एक बादशाह छिल बेटा, वो नहीं मरे गई बेटा। तो कोई कहेगा कि अरे बच्चे को मौत का किस्सा सुनाते हो, बच्चा डर जावे, बच्चा डर जाएगा, मौत का किस्सा मत सुनाओ, मौत का वाकया मत सुनाओ। बच्चे को अगर सुनाना है राजा का कहानी सुनाओ, रानी का कहानी सुनाओ, क्या मौत नहीं आएगी? अरे बोलो भाई, अब कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं हम मौत से नहीं डरते हैं, जब उस बे देखा जावे। कहने के लिए तो कह देता है, लोग कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, अच्छा काम करो, ओ कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। लोग कहते हैं मौत तो आएगी, लेकिन मौत से मीनी डरोगी जब उस बे देखा जावे। एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, सूरज डूब गया। अब लगवा बस्ती, अब वो ढुकुसने वाला था कि सूरज को डूब गया, अंधेरा हो गया। अब ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी तो बोला कि अल्लाह मोग इतना गरीब बना लो कि काम ना करूं तो रोटी ना मिले, या अल्लाह ती मौत के भेजे दे, मी मरे जाऊं, मी जिंदा नहीं हूं। वही पेड़ के पास एक मन चला, वो सुन लिया कि वो ये मौतेर दुआ मांगो। एक काली चादर ओढ़कर उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो आदमी बोले कि भैया क्या चीज है? हम बोले हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोले अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं हम दुआ नहीं मांगे, मुंह से निकल गया, ये गठरी गिर गई, उठा दी, हम जल्दी घर जाएंगे। मौत बरहक है, बादशाह हो मरना होगा, वजीर हो मरना होगा, राष्ट्रपति हो मरना होगा, प्रधानमंत्री हो मरना होगा, चीफ मिनिस्टर हो मरना होगा, एमपी हो मरना होगा, एमएलए हो मरना होगा, जमींदार हो मरना होगा, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंसदान हो। ओ कुर्बान जाओ, दुनिया में जो आया है उसे मरना होगा, जो दुनिया में आया है उसे। अरे जल्दी बोलिए भाई, मरना होगा ना भाई? मरना होगा कि नहीं होगा? कितने लोग तैयार हैं? अभी नहीं मरना? हाँ तो जब मौत आएगी तब ना मरिएगा, उससे पहले नहीं मरना। वक्त से पहले कोई नहीं मरेगा। ओ वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ने लिख दिया है, फला तारीख को, फला दिन को और फला इतने बजे, इतने सेकंड में तुम्हारी मौत होगी। अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह ने कलम चला दिया है। अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मौलाना अब्दुल समद साहब ये मज़ाहिरी, इनके छोटे बेटे मोहम्मद शोएब, वो बच्चा चला गया। लेकिन मैं कहता हूं कि इनकी बीवी को मैंने कहा, वो लेकर आए थे कि हजरत माँ आए ना, बहुत रोती। माँ तो रोएगी, माँ तो रोएगी, माँ तो माँ ना होती है, माँ तो माँ है, माँ रोएगी, उसे सब्र नहीं होगा, उसका लाडला चला गया, उसके कलेजे का टुकड़ा चला गया। वो बेटा उसका गया है नजर के सामने, जिस बेटे को उन्होंने 9 महीना अपने पेट में रखा, वो बेटा चला गया उसका, जिसको 2 साल तक उन्होंने अपने बदन का खून पिलाया। वो बेटा उसका चला गया, माँ को सब्र नहीं, जिसको उंगली पकड़ करके उन्होंने चलना सिखाया, वो लाल चला गया नजरों से। माँ है, माँ तो माँ को तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरी बहन सुन, मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन सुन, तू सब्र कर ले,
रो मत। बाप से भी मैंने कहा आप सबर कर लो, माँ से भी मैंने कहा सबर कर लो। यही बच्चा माँ के भी हाथ को पकड़ेगा, बाप के भी हाथ को पकड़ेगा और कुर्बान जाओ जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। जो सबर करे, जिसका बच्चा छोटी उम्र में मर जाए, बेटा हो बेटी हो, माँ सबर कर ले कि अल्लाह ती मुंह दिलो ती लिए ले लो, मी सबर करो ही अल्लाह ओ इंशाअल्लाह देखना फिर अल्लाह वो अजर देगा, इसका नेमल बदल भी देगा। मैंने कहा अब्दुल समद साहब से कि अल्लाह इसका नेमल बदल देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबर करना है। औलाद जो होती है ना, और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों तुम क्या समझोगे माँ बाप का मकाम क्या है? हम तुम्हें बता नहीं सकते। आज मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, और तुम खुश नसीब हो तुम्हारे घर में ये बाप है और तुम्हारी घर में माँ जिंदा है। खुश नसीब हो। एक बात याद रखो, तुम झोपड़ी में हो, लेकिन तुम सुनो, अगर माँ बाप की दुआएं मिल रही है तो तुम्हारा वो झोपड़ी नहीं महल है। तुम महल में रह रहे हो, तुम महल में हो, और सुनो महल में माँ बाप हो और बेटा उसकी खिदमत ना करे, माँ बाप नाराज हो, तो वो महल नहीं है, वो झोपड़ी से भी बदतर है। इंसाफ करो। सोना बेचने वाले को क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो भाई। सोना बेचने वाले को क्या बोलते हैं? सोनार। लोहा बेचने वाले को लोहार। शराब पीने वाले को शराबी। और शराब बेचने वाले को सोचिए जरा, बताइए हमको, शराब बेचने वाले को क्या बोलते हैं? शराब बेचने वाला नहीं चुलवे बेटा, चुलवे ना, इंसाफ करना होगा। सोना बेचने वाला सोनार कहलाता है, लोहा बेचने वाला लोहार कहलाता है, और कुर्बान जाओ शराब पीने वाला शराबी कहलाता है। और शराब बेचने वाला क्या कहलाता है? इंसाफ नहीं है। हम लोग भाई इंसाफ नहीं करते। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो भाई। मुखिया सरपंच इलेक्शन है ना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बाद, और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, सामने कुर्बानी का महीना, 10वीं जिलहिज्जा 28 मई को कुर्बानी होगी। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में तमाम अरब ममालिक में 27 मई को कुर्बानी, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में 28 मई को कुर्बानी। 10वीं जिलहिज्जा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। अरे जल्दी बोलो भाई। ऊंट कै साल का होना चाहिए? कै साल का? अरे जल्दी बोलो। 5 साल का। भैंस कै साल का? अच्छा। बकरा कै साल का? मुर्गा कै साल का? मुर्गा नहीं, मुर्गा कुर्बानी है भी नहीं। अच्छा, अगर मुर्गा कुर्बानी अगर जायज होता कि नहीं मुर्गा कुर्बानी दुरुस्त है, तो ये देसी मुर्गा आदमी नहीं खोजता। बोले भाई आप पोल्ट्री देख लो, पोल्ट्री से काम चला लेता, और कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। अल्लाह ने अगर हैसियत दिया, औकात दी, कुर्बानी दो। अच्छा, जो कुर्बानी नहीं देता है कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से, अगर जो कुर्बानी नहीं दे कि नहीं मोर 10,000 टका खर्चा है जाबे कुर्बानी नहीं दूंगी, अगला साल देखा जाबे। कंजूसी बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दिया। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी ईदगाह में ना आए। मेरी ईदगाह में, अरे जोर से बोलो, मेरी ईदगाह में ना आए। अल्लाह ने दिया है, पैसा दिया है, माल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, एकदम मिस्कीन है, गरीब है, सुनो उसकी भी कुर्बानी है। उसकी कुर्बानी क्या है?
जैसे ही चांद नजर आ जाए नाखून नहीं काटना। सुनो सुनो, बड़ी प्यारी सुन्नत मेरे बच्चों नौजवानों सुनो। मोछ काटना है पहले काट लेना, नाखून बढ़ गया मेरी माँ बहनों सुनो, पहले नाखून काट लेना। जो कुर्बानी देता है चांद देख लो, नाखून नहीं काटना चाहिए, अब उससे पहले नाखून काट लो, मोछ तराश लो और कुर्बान जाओ। जो जायद बाल है वो उसे साफ कर लो। और सुनो, हम मिस्कीन है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी दे रहा है, वो मोछ नहीं काटा, चांद देखने के बाद मोछ नहीं काटा, ओ सर का बाल नहीं काटा, नाखून नहीं काटा। हम भी ये अमल करेंगे। हम गरीब, हम कुर्बानी नहीं दे रहे, लेकिन हम भी यही अमल करेंगे। वो कुर्बानी देगा, वो भी करेगा, हम भी करेंगे। और सुनो सुनो, जिस दिन कुर्बानी है 10वीं जिलहिज्जा है, जिस दिन कुर्बानी है वो कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देगा, वो नाखून काटेगा, मोछ काटेगा, हम भी नाखून काटेंगे, मोछ काटेंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम मिस्कीन थे, तुम कुर्बानी नहीं दिए, लेकिन नाखून बाल तुमने 10 दिन नहीं काटा, कुर्बानी के दिन तुमने काटा है, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए इस अमल को करना है। चांद निकलने से पहले जो है, अब जोड़ लिए 28 तारीख को कुर्बानी होगी। चांद किस दिन निकलेगा वो तो हिसाब से क्या कहते हैं कि आप देख लीजिएगा। 28 मई को कुर्बानी है, तो मेरे ख्याल से जिलहिज्जा की पहली तारीख या तो 18 मई या 19 मई ऐसे क्या कहते हैं कि कुछ है। इस पर चांद पर आप क्या कहते हैं कि ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें सुनने से ज्यादा दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। अच्छा, माल कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का माल कैसा होना चाहिए? माल कैसा होना चाहिए? अरे बोलो भाई। कनकट्टा बोलता, कन अरे कान कट्टा नहीं। सुनो, एक लीडर साहब थे, लीडर जाने ना? अरे बोलो भाई। लीडर, नेता, अपनी जबान में कहेंगे नेता, लीडर। किसी हादसे में उसकी कान कट गई थी, इतनी सी कान कट गई थी। इलेक्शन के टाइम में वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, मुखिया में। ए बाबू जा नहीं जा। इलेक्शन का समय था, माइक पकड़कर खड़ा हुआ, तो नेताजी बोले कि बारसोई के मुसलमानों लोगों सुनो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो सुनो, वक्त पड़ेगा हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। तो मजमे में से एक आदमी बोला कि कान कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं है। तुम्हारी कुर्बानी जायज नहीं है तो तुम कुर्बानी देकर करोगे क्या? देखो, माल फ्रेश होना चाहिए, माल फरबा होना चाहिए, कोई ऐबदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताता चला, मान के हम जानवर खरीदे, सब कुछ ठीक था, अब एक पैर में चोट लग गई, अब वो जानवर 3 पैर जमीन पर रख रहा है, चौथा पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा, इतनी तकलीफ है, दर्द है। हाँ, वो अगर चौथा पैर रख करके जानवर चल लेता है तो कुर्बानी जायज है। अगर वो चौथा पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा है जानवर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी उलमा फरमाते हैं कि दुरुस्त नहीं है, उस कुर्बानी उसकी जगह पे दूसरी कुर्बानी दिया जाए। इसलिए जानवर फरबा हो, जानवर कोई ऐबदार ना हो, जानवर तमाम ऐबों से पाक हो, बेहतर हो, जो कीमत लगे, लेकिन जानवर अच्छा हो, ताकि पुलसिरात के पुल में वो वही जानवर आपकी सवारी बने। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जो मेरा जो मौजू है, मेरी माँ बहनों सुनो, कब्रिस्तान के लिए जलसा किया गया है। 4 दीवारी है कब्रिस्तान में, 4 दीवारी है। जमीन भी खरीदना, जमीन भी खरीदनी है। इंसाफ करो मुसलमानों, अल्लाह 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 अल्लाह। ओ मेरा तो बचपना था,
सूदखोर को वो वाकई अभी भी जिंदा है। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक। कितनी जमीन? अरे जल्दी बोलो भाई। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा यहाँ है, लेकिन था सूदखोर था, बखील था, कंजूस था। उसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने के लिए नहीं जाता था, साइल मांगने के लिए नहीं जाता था। कोई मांगने चला जाए तो लट्ठी खा के आता था, वो लट्ठी लेके बैठता था। अच्छा आदमी मांगने आता था ना, बोलता था कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, तो उसको बोलता तोर बाका में गई हो कैसा? अरे मोर बाका में नहीं गई है, लेकिन कुछ छेद दे वो, मार वहीं शुरू हो जाती है। अच्छा साइल लोग, मांगने वाला लोग दरवाजे पे पहुंचने से पहले झांक के देखता था बेटा है कि नहीं, बाप है। बेटा रहता था तो जाता था, बेटा देता था, और दोनों बेटा सखी निकला। उसका 2 बेटा था, दोनों बेटा सखी निकला। हालांकि इस दुनिया चला गया कम उम्र में, एक बेटा तो जमात का अमीर बना अल्हम्दुलिल्लाह, कम उम्र में चला गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। बेटा रहता था मांगने वाला, मदरसे का चंदा करने वाला, जो भी सवाली होता जाता था, बेटा लोग देता था। लेकिन बाप को देख लेता था, वो मांगने वाला 80 की स्पीड से भाग जाता, बोले बाप जान बच पे ढेरी भीख मांगे लोग। और सुनो, नाखून काट रहा था, नाखून, ये सूदखोर नाखून काट रहा था पहले जमाने में। अभी तो नाखून कटता है ना। अरे जल्दी बोलो भाई, इंसाफ करो, इंसाफ करो भाई। हम बोल रहे हैं तो आपको बोलना होगा कि नहीं होगा? बोलवा है बेना, इंसाफ कहाँ कर रहे हैं आप? चूहादानी में कौन रहता है? अरे जल्दी बोलो भाई, चूहादानी में